हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज में। और जैसा कि आपको पता है, हम 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। रोज़ा रखना होता है सोम, जकात यानी शुद्धिकरण। पारिभाषिक अर्थ से क्या तात्पर्य है यहाँ कि अपनी आय का 40वां हिस्सा दान देना। हज है मक्का मदीना का तीर्थ करना। इस्लाम जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता। काबा क्या है? मक्का की विशाल मस्जिद में बनी संगमरमर की छोटी सी इमारत क्या कहलाती है? काबा। काबा का निर्माण करवाया सच्चे अल्लाह की इबादत के लिए अब्राहम ने। काला पत्थर, इसे आदम के साथ धरती पर फेंका गया था। काबा के निर्माण के समय जिब्राइल ने उसे अब्राहम को दे दिया था। इस्लाम का अरबी भाषा में अर्थ है समर्पण तथा शांति। जो व्यक्ति इस्लाम में श्रद्धा रखता है वह क्या कहलाता है? मोमीन। इस्लाम के मूलभूत श्रद्धा बिंदुओं को कहते हैं उसूले दीन। अब देखते हैं इस्लाम के मूल सिद्धांत। सबसे पहला है तौहीद, एक ईश्वर पर अविचल श्रद्धा। अल्लाह के साथ किसी अन्य को भागीदार बनाना कहलाता है शिर्क। शिर्क करने वाला व्यक्ति कहलाता है मुशरिक। अल्लाह के बाद इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है रसूल अथवा नबी। रसूल का अर्थ होता है प्रेषित या भेजा हुआ, मतलब किसी को कोई भेजे वो। नबी होता है पद चिन्ह यानी अनुसरण किया जाना। हजरत मोहम्मद को नबूवत मिली थी 610 ईस्वी में और इन्हें अंतिम पैगंबर माना जाता है। फिर है मलाइकह, फरिश्ते ईश दूत पर श्रद्धा मलाइकह कहलाती है। 7वें आसमान पर अल्लाह के सिंहासन के निकट फरिश्ते कहलाते हैं हमलत अल हर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें इंटरेस्ट के साथ। कुतुबुल्लाह, अल्लाह के ग्रंथों पर श्रद्धा रखना क्या कहलाता है? कुतुबुल्लाह। योग अल कियामह, अल्लाह के द्वारा निर्धारित समय तक मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। जैसे हम सभी का एक टाइम जो है वो जाने का निश्चित है, तो जितना धरती पे रहने का समय निश्चित है वो क्या है? योग अल कियामह। अल कद्र, अल्लाह की योजना के अनुसार सब घटित होता है तथा होता रहेगा। इस श्रद्धा को अल कद्र कहते हैं। मिशाक, इसका अर्थ है इकरारनामा यानी अनुबंध। हजरत के बाद प्रथम खलीफा बनाया गया। उनके ससुर अबू बकर को प्रथम खलीफा बनाया गया। नेक्स्ट है इस्लामी भाषा में सिया प्रथम 3 खलीफाओं को नहीं माना जाता है। सुन्ना शब्द सुन्नी शब्द से बना है। इस्लाम में कितने फिरकों की बात है? तो इस्लाम में 73 फिरक माने गए हैं। फिर आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा, एक यहूदी थे। ईसा का जन्म हुआ बेथलेहम जॉर्डन में हुआ। इनकी माता कौन थी? मरियम, और पिता यूसुफ जो कि पेशे से क्या थे? एक बढ़ई थे। ईसा के जीवन की प्रमुख घटना थी यूहन्ना से मिलना। यूहन्ना भी यहूदी था और जॉर्डन नदी के किनारे निवास करता था। ईसा ने उन्हीं से दीक्षा ली। कह सकते हैं कि भाई उनका जो गुरु है वो कौन था? तो वो था यूहन्ना। ईसा को उनके किस शिष्य ने गिरफ्तार करवाया? तो किसने कराया था? जुडास ने। ईसा पर आरोप था कि उन्होंने स्वयं को ईश्वर का पुत्र कहकर जेहोवा देवता का अपमान किया है। रोमन गवर्नर फाइलेट ने ईसा की सूली सजा दी। नेक्स्ट है ईसा को सूली पर चढ़ाया गया। तो 29 ईस्वी में बसंत ऋतु में शुक्रवार को यरूशलेम में गोलगाथा नामक स्थान पर उनको सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद पुनः प्रकट होना क्या कहलाता है? तो रिसरेक्शन कहलाता है। मान्यता है कि ईसा मृत्यु से तीसरे दिन रविवार को पुनर्जीवित हुए। तब से ईसाई उस रविवार को ईस्टर संडे के रूप में मनाते हैं। जो भी ईसाई मिशनरीज के स्कूल हैं तो वहाँ पर ईस्टर संडे मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईसा के उपदेशों का प्रचार हुआ तो जेरूसलम, जूडिया, गैलिली, एशिया माइनर तथा मिस्र में। ईसाईयत पुनर्जन्म को नहीं मानता है।
और इस्लाम भी नहीं मानते। ईसा द्वारा बनाए गए नियमों को क्या कहते हैं? बाइबिल में इसको सैक्रामेंट और संस्कार कहते हैं। सैक्रामेंट की संख्या है 7। संत अगस्टाइन ने सैक्रामेंट की परिभाषा दी तो 5वीं शताब्दी में सैक्रामेंट एक आंतरिक ईश्वर प्रार्थना व गौरव की बाहरी या लौकिक प्रदर्शनी है। ईसाई धर्म में नामकरण क्या कहलाता है? बैप्टाइजेशन, जो कि 3 वर्ष के बच्चे का किया जाता है। प्रभावीकरण, जब बालक 12 वर्ष का हो जाता है तब उसका नाम सार्वजनिक करते हैं। प्रायश्चित क्या होता है? कन्फेशन। दीक्षा, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति पादरी बनना चाहता है तब उसे दीक्षा दी जाती है। उसे ऑर्डिनेशन या ईश्वरीय कृपा कहा जाता है। ईसाईयत का प्रमुख ग्रंथ है बाइबिल। ओल्ड टेस्टामेंट है पुराना नियम और न्यू टेस्टामेंट में क्या है? नए नियम है और इनसे क्या बनी है? बाइबिल बनी है। ईसाइयों का मानना है कि ओल्ड टेस्टामेंट की घोषणा के अंतर्गत ईसा का जन्म हुआ। न्यू टेस्टामेंट का संग्रह किया ईसा के शिष्य मैथ्यू, लूक और जॉन ने 4 गोस्पल सुसमाचार की रचना की जो न्यू टेस्टामेंट कहलाया। न्यू टेस्टामेंट में संग्रहित है ईसा के जीवन, उनके उपदेश, उनके दर्शन तथा रोचक कथाओं को संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट है पुरानी सिंधु पूर्व संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है तो कौन सी संस्कृति से होता है? आम्री संस्कृति से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने यहाँ पे, तो देखें। लकुलिश का अवतार शिव का रूप है। इसका प्राचीनतम अंकन किसकी मुद्रा पर है? तो हुविक्स की। पंचार्थ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? लकुलिश ने। मनुस्मृति के टीकाकार हैं कुल्लक भट्ट। अशोक ने 10वें वर्ष यात्रा की थी बोधगया की। अशोक ने 12वें वर्ष यात्रा करी थी निगाली सागर की। संत शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के। मुजद्दिद के नाम से विख्यात थे शेख अमर सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के। फिर है चरखी का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है तो इसामी के फुतूह उस सलातीन ग्रंथ से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु का मूल्य कहाँ निर्धारित कर दिया था? तो सराय अदल में निर्धारित किया था। मार्च 1730 की किस संधि के तहत मराठ को चौथ तथा सरदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार मिला था? तो सर बुलंदखां और चिमना-जी की जो संधि थी उसके दौरान। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।